नमस्कार, मेरा नाम रमेश तिवारी है। मेरे इस चैनल पर आपको पैसे से जुड़ी कई जरूरी जानकारी शेयर करने की कोशिश होती है। देश में करोड़ों लोग प्रोविडेंट फंड के लिए ईपीएफओ यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा जमा कराते हैं ताकि रिटायरमेंट के बाद जिंदगी आराम से गुजरे। लेकिन कई लोग फंड की रकम को रिटायरमेंट से पहले ही निकाल लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक जरूरी सूचना सामने आई है। कोविड के समय भी प्रोविडेंट फंड से एडवांस लेने की फैसिलिटी शुरू की गई थी, अब इसे बंद कर दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने 7 महीने पहले ही ये कह दिया था कि कोविड महामारी अब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी नहीं रह गई है। तो अब तक 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने कोरोना एडवांस सुविधा का लाभ उठाया था। ईपीएफओ के जितने भी मेंबर हैं उसमें हर तीसरे व्यक्ति ने इसके लिए अप्लाई किया था। ये इमरजेंसी में राहत देने के लिए था, लेकिन देखना होगा कि क्या लोगों ने इसे सिर्फ इमरजेंसी के लिए निकाला या कुछ और भी करने के लिए। रिटायरमेंट के लिहाज से जरूरी है कि प्रोविडेंट फंड को बेवजह निकाला न जाए। आटे और दाल के साथ चावल महंगा हो गया है। इस महंगाई का असर आने वाले चुनाव पर ना पड़े, इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। सरकार ने इसके लिए पहले भारत आटा बेचा, फिर भारत दाल ले आई, अब सस्ती दरों पर भारत राइस लाने की तैयारी है। अभी इसका दाम नहीं तय किया गया है, लेकिन समझा जा रहा है कि भारत राइस को 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा सकता है। यह चावल सरकारी एजेंसियों के जरिए आम आदमी तक पहुंचाया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल चावल की महंगाई करीब 14-15% बढ़ गई है। सरकारी एजेंसियों के आउटलेट पर भारत आटा 27.5 रुपये किलो और भारत दाल 60 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से बेची जा रही है। कई लोगों ने इंटरनेट पर इन प्रोडक्ट की क्वालिटी की तारीफ की है। जब भी शादी का सीजन आता है, सोने के गहनों की बिक्री बढ़ जाती है, लेकिन शादी के गहने पूरी जिंदगी नहीं पहने जाते। शादी के बाद नए डिज़ाइन के गहने भी चाहिए। इसके लिए हम पुराने गहनों को अक्सर बदल देते हैं। पुराने गहने बदलकर नया खरीदने के बाद लोगों को लगता है कि ये अच्छा काम हो गया, लेकिन दुकानदार इसमें खेल कर सकते हैं। चाहे छोटे ज्वेलर हो या ब्रांडेड शोरूम, खेल कहीं भी हो सकता है। पुराने गहनों को हमेशा 2 स्टेप्स में परखा जाता है। पहले उसे कैरेट मीटर मशीन पर रखकर स्कैन किया जाता है। इससे पता चलता है कि उस गहने में कितने कैरेट का गोल्ड है। सोने को जांचने के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली मशीन के भरोसे को लेकर अक्सर शंका रहती है। कैरेट मीटर सिर्फ बाहरी परत को ही स्कैन कर पाता है। गोल्ड की वास्तविक शुद्धता जानने के लिए उस गहने के छोटे से टुकड़े को पिघलाकर भी देखा जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार पिघलाए गए सोने को जितनी बार स्कैन करके देखा जाता है, उसकी रीडिंग अलग अलग आ सकती है। ऐसे में ज्वेलर सबसे कम रीडिंग को आधार मानकर सोने की कीमत लगा सकता है। कुछ ज्वेलर तो गहनों को बिना पिघलाए ही उसे बदल देते हैं, लेकिन कीमत को 25 से 30% घटा देते हैं, जो वेस्टेज चार्ज के रूप में जोड़ा जाता है। अलग अलग ज्वेलर्स वेस्टेज चार्ज भी अलग अलग लगाते हैं। तो इसमें जानकार कहते हैं कि हॉलमार्क वाले गहने ही खरीदें, जिसमें ग्राहक के सामने सभी चीज़ें बिल्कुल साफ रहती हैं। मेरी कोशिश होती है कि आपको इस तरह की जानकारी रेगुलर दूं। ये जानकारी आपके किसी नज़दीकी के काम आ सकती है। आप इसे शेयर जरूर करें। लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो और उपयोगी जानकारी देने के लिए मेरा उत्साह बढ़ेगा। शुक्रिया।